भाई मैं अपनी यात्रा जनहित के मुद्दों को निकाल रहा हूँ और जनता के लिए, जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज जनता के बीच मेरी जो ज्यादा जरूरत है, मैं उस जरूरत को पूरा करने के लिए उनके बीच जा रहा हूँ। और इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारियां कर चुकी है। कुछ पार्टी अब चुनाव लड़ने आएंगी, हम तो 2022 के बाद ही तैयारियां कर रहे थे। 2024 में हमारी तैयारियां जो है वो कंप्लीट थी, लेकिन हम लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पे लड़े, जिसमें हम एक सीट को जीते भी। हमारा रिजल्ट 50% का है। अब हमारी तैयारियों को 4 साल हो गए हैं। 2022 के बाद चुनाव आने दीजिए, आजाद समाज पार्टी अपनी तैयारियों को जमीन पर दिखाएगी। ये उपहार आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों को। जहां एक तरफ बिजली की कटौती है, महंगाई की मार है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, पेट्रोल डीजल की दाम जो आसमान छू रही है, बिजली की कमी बची थी, इसके दाम बढ़ा के सरकार ने उपहार दिया है जनता को। जब सरकार जो है लोगों का खून चूसने पर उतर आई है, तो जनता भी इनको ऐसा जवाब देगी कि दोबारा से इस तरह की निरंकुशता करने लायक नहीं बचेंगे। जहां पर इस तरह के विवाद हुए, चाहे वो अयोध्या हो या कोई और जगह, न्यायपालिका के ऊपर छोड़ा गया कि वो जांच करके एविडेंस के आधार पर निर्णय लेके जिसका अधिकार बैठता है उसको दे दे। आपको इतनी जो हत्याएं हो रही हैं दलित पिछड़ों की, ये क्यों नहीं दिख रही है? शिल्पी कुशवाहा आपको क्यों याद नहीं है? प्रवीण मौर्य आपको क्यों याद नहीं है? कौशाम्बी की पाल समाज की बेटी हो, या शिल्पी कुशवाहा हो, या विश्वकर्मा समाज की बेटी हो, ये भी सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए और मीडिया के एजेंडे में भी होनी चाहिए। मथुरा में भी 2 बच्चों के ब्याह में जो है जिस तरह का तांडव है वो भी लोगों ने देखा है। सहारनपुर में भी एक 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है और नीट का पेपर भी लीक हो रहा है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के बड़े करीब हैं मध्य प्रदेश के एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम के व्यक्ति, वो उनसे पूछ के बता दें कि कहाँ से लीक हुआ, किसने पेपर लीक करा, क्योंकि उन पे पर्चियां बहुत सारी हैं। उन पर्चियों से वो बता देते हैं कि भविष्य क्या होगा। तो वो बता दें कि पेपर किसने लीक किया है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबको बंद करके वो सारी डिटेल वही दे दें, तो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि कम से कम जो है, क्या तो पाखंड सामने आ जाएगा या फिर जो है जनता कुछ भला हो जाएगा। अगर वास्तविकता में उनके पास कुछ जानकारी है तो बहुत जांच के नाम पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये तो संकट 2 महीने से पहले भी था, लेकिन तब तो आपने पूरे पांचों स्टेट में चुनाव लड़ा, बड़ा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज घुमाए। आप तो शपथ में भी सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया आप लोगों ने, तो तब आपको क्यों नहीं महसूस हुआ? जनता ही क्यों सहे? क्या जनता सिर्फ सहने के लिए? आप किस लिए हो? चुनाव लड़ने के लिए। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले कटौती करो ना आप, मंत्रियों के काफिलों में और इनमें कटौतियां करो आप सबसे पहले। लेकिन सच ये है कि ऐसे समय में जहां जनता पे इनकम उनकी कम हो रही है, महंगाई की मार पड़ रही है, और आप भी कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पे जो है अभी इस समय दिक्कतें हैं, उसकी वजह से एलपीजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में बिजली की मार जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने डाली है 10% वृद्धि करके सरप्लस में, इसको कैसे आका जाए कि अब क्या उनके लोग अपनी खून बेच के, किडनी फेफड़े बेच के सरकार को दे? क्या चाहती है सरकार? ऐसे तो जोक भी खून नहीं चूसती, जिस तरह से टैक्स के नाम पे सरकार चूस रही है लोगों को। जनता माफ नहीं करेगी इनको, आप याद रखना मेरी बात को। तो आप उनसे के पास से चले जाएं, मुख्यमंत्री, उनसे जाकर पूछ लें वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, या उनके नेताओं से पूछ लें। ना मैं उनकी पार्टी में हूँ, ना मेरा उनके स्टेटमेंट से कोई मतलब है। मैं तो भारतीय हूँ, प्रथम और अंतिम भारतीय। और इतनी तकलीफों के बाद भी मैं कहूंगा जय भीम जय भारत, और ये कहूंगा कि हमारा भारत हमेशा सदा खुशहाल रहे, हर भारतीय खुशहाल रहे। और हमारे लिए राष्ट्रगान, वंदे मातरम, सब चीजें जो हैं वो राष्ट्र गौरव का विषय, हम लोग उसका सम्मान करते हैं।